भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में नवम स्कंद में 9वां अध्याय गंगा अवतरण की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा अंशुमान ने गंगा को स्वर्ग से लाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। राजा अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी पिता की मृत्यु के उपरांत घोर तपस्या की, किंतु वे भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में असमर्थ रहे। दिलीप के पुत्र भगीरथ थे। वे बड़े निष्कपट और दृढ़ संयमी राजा थे। पिता की मृत्यु के उपरांत उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का अपना लक्ष्य बना लिया था। राजन भगीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उन्हें दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर भगीरथ ने उनसे पृथ्वी पर चलने की प्रार्थना की। गंगा जी ने कहा, भगीरथ, मैं पृथ्वी पर आ सकती हूँ, परंतु पृथ्वी पर गिरते समय मेरे वेग को रोकने वाला भी कोई होना चाहिए, अन्यथा मैं पाताल में समा जाऊंगी। भगीरथ ने कहा, माते, भगवान रुद्र आपके वेग को अपनी जटाओं में रोक सकते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहकर राजा भगीरथ भगवान रुद्र की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र ने राजा भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने गंगा को अपने शीश पर धारण कर लिया। गंगा का जल वहाँ एक विशाल झील में एकत्र होने लगा। तभी से भगवान रुद्र को भगवान शंकर कहा जाने लगा और जगत के कल्याण कर्ता भगवान शंकर को शिव कहकर पुकारा जाने लगा। उसके बाद भगवान शंकर से प्रार्थना करके अपने पीछे पीछे राजा भगीरथ गंगा की धारा को वहां ले आए, जहाँ उनके पितृ कपिल मुनि के क्रोध से भस्म हुए पड़े थे। गंगा की तेज धारा ने राख के उन ढेरों को ले जाकर गंगा सागर में गिरा दिया। गंगा जल के स्पर्श मात्र से सगर के पुत्र राख से उठकर स्वर्ग सिधार गए। सगर के नाम पर ही समुद्र को सागर भी कहा जाने लगा। परीक्षित, गंगा का जल अत्यंत पवित्र है। ये पापियों का उद्धार करने वाला है। जो लोग श्रद्धापूर्वक गंगा जल का सेवन नियम से करते हैं, उन्हें कभी कोई रोग नहीं सताता। ये गंगा भगवान श्री हरि के चरणों से निकली है। संसार के भव बंधनों को काटने में गंगा जी की बड़ी महिमा है। राजन भगीरथ का पुत्र था श्रुत और उनके पुत्र का नाम नाभ था। नाभ का पुत्र था सिंधुदीप और उसका पुत्र अयुतायु था। अयुतायु का पुत्र ऋतु परम था। वह राजा नल का परम मित्र था। उसने राजा नल को पासा फेंकने की विद्या सिखाई थी। बदले में राजा नल ने उसे अश्व विद्या सिखाई थी। ऋतुपूर्ण का पुत्र सर्वकाम हुआ और उसका पुत्र सुदास हुआ। सुदास का पुत्र सोदास वशिष्ठ ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। वह संतानहीन था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, गुरु वशिष्ठ ने सोदास को शाप क्यों दिया? कृपया बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सोदास शिकार खेलने वन में गए हुए थे। वहां उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला। उसका भाई जानकर भाग गया। उसने राजा के इस कर्म को अनुचित और अन्यायपूर्ण समझा। वह एक रसोई का वेश धारण करके राजा सुदास के पास पहुंचा और महल में रसोइये का कार्य करने लगा। वह राजा के बदला लेना चाहता था। एक दिन वशिष्ठ जी राजा के यहाँ भोजन करने के लिए पधारे। तब उस रसोइये ने एक मनुष्य का मांस पकाकर उन्हें परोस दिया। वशिष्ठ जी उसे देख कर क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा को शाप दे दिया कि वह इस कर्म से राक्षस योनि में जा पड़ेगा। राजा ने उनसे प्रार्थना की कि ये कार्य उनका नहीं है, रसोइये बने राक्षस का है। इस पर वे कुछ नरम पड़े और उन्होंने उस शाप की अवधि घटाकर केवल 12 वर्ष की कर दी। इस प्रकार राजा सोदस को क्रोध आया कि उन्हें अकारण ही ये शाप भोगना पड़ा। उन्होंने समय भी वशिष्ठ जी को शाप देने के लिए हाथ में जल उठाया तो राजा की पत्नी मदयंती ने रोक लिया। तब उन्होंने हाथ के जल को अपने पैरों पर गिरा दिया
उससे उनके पैर काले पड़ गए। इसी से उनका नाम मित्रसह और कर्माशपाद भी पड़ गया। दिनों दिन वे राक्षस बने हुए थे उस समय जिन दिनों वे राक्षस बने हुए थे उस समय इन्होंने एक वनवासी ब्राह्मण को अपनी पत्नी के साथ सहवास करते देख लिया। कलमाश को बड़े जोरों की भूख लगी थी। वह ब्राह्मण अपनी कामना पूर्ण भी नहीं कर पाया था कि कलमाश ने उसे पकड़ लिया। इस पर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा धर्म नहीं करना चाहिए। मैं संतान की कामना से अपने पति के साथ सहवास कर रही थी। हमारी कामना अभी पूर्ण भी नहीं हुई कि आपने मेरे पति को पकड़ लिया। आपको इन्हें छोड़ दीजिए। राजन, मनुष्य का ये शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करने वाला है। इसीलिए इस शरीर की हत्या करने से चारों पुरुषार्थों की हत्या मानी जाती है। फिर ये तो विद्वान ब्राह्मण है, तपस्या, शीलाद गुणों से संपन्न है। आप शक्तिशाली हैं और धर्म के महत्व को जानते हैं। आप प्रजा के पिता हैं और पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु चित नहीं है। आप जैसे श्रेष्ठ राजा के हाथों मेरे श्रेष्ठ बहरिषि पति का वध किसी प्रकार से उचित नहीं है। यदि आप इन्हें मारकर खा जाना चाहते हैं तो मुझे भी मारकर खा जाइए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। ब्राह्मणी के करुणापूर्ण वचनों को सुनकर भी शाप के कारण राक्षस बने राजा सोदस ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और उस ब्राह्मण को मारकर ऐसे खा गए जैसे कोई बाघ किसी पशु को खा जाता है। ब्रह्माणी को इससे बड़ा शौक हुआ। उसने राजा को शाप दे दिया। उसने क्रोध में भरकर कहा, अरे पापी, काम से पीड़ित, तूने मेरे पति को मारकर खा लिया। मूर्ख, जब कभी भी तू अपनी स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति के अस्थियों के साथ ही चिता में जलकर सती हुई। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा सुदास शाप मुक्त हो गया और फिर से राज पर प्राप्त हो गया। उसकी पत्नी ने राजा को कभी अपने पास सहवास की इच्छा से नहीं आने दिया, क्योंकि उसे ब्राह्मणी के शाप का पता था। इससे राजा को कोई संतान नहीं हुई। तब वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से रानी मदयंती को गर्भाधारण कराया, किंतु वह गर्भ 7 वर्ष तक बना रहा। बच्चा जन्म ही नहीं ले रहा था। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। बालक का जन्म हो गया। उससे जो बालक उत्पन्न हुआ वह अशम मीन्स पत्थर की चोट से उत्पन्न होने के कारण अश्मक कहलाया। राजा अश्मक से मूलक का जन्म हुआ। वह परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने पर तुले थे। तब उसकी माता ने उसे छिपा कर रख लिया। इसी से उसका नाम नारी कवच भी हुआ। वह मूलक इसीलिए कहलाया क्योंकि क्षत्रिय विहीन पृथ्वी पर क्षत्रियों को पुनः जन्म देने वाला वही मूल मीन्स प्रवर्तक बना। मूल के पुत्र हुए दशरथ और उनके पुत्र हुए एडविड तथा एडविड के पुत्र राजा विश्वसह हुए। इसके पुत्र ही चतुर्वर्ती सम्राट खटवांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। देवता की प्रार्थना पर उन्होंने दैत्य का वध कर दिया था। वे भगवान श्री हरि के बड़े भगत थे। अपने अंत समय में वे आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम गति को प्राप्त हो गई। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।